प्रदूषण से दूर थी अयोध्या, कोई प्रदूषण नहीं, बड़ा शांत। यहाँ रामलीला हो रही है, वहाँ रामलीला हो रही है, वहाँ गुरुदेव भगवान का प्रवचन चल रहा है। गुरुदेव भगवान जब अयोध्या में रहते थे तो किलाधीश जी के यहाँ जाकर नित्य बोलते थे रामचरित, जाकर सुने, देर हो जाए और जब आए तो भगवान सेवा प्रातः काल उठना पड़े, 3 बजे उठना होता था। अच्छा, सरजू का नित्य स्नान अनिवार्य होता था। आलस्य आई, एक दिन भगवान से कहा कि अगर मैं आपको ना स्नान कराऊं, तुम कैसे भगवान हो, मेरे स्नान कराने से स्नान कर रहे हो। एक दिन कह दिया, अहंकार आया है, अहंकार है। चिंतन वहीं प्रारंभ हुआ, हमने कहा तो बड़ा गलत हो गया। बाद में आखिर भगवान को हम स्नान कराते तो भगवान क्यों स्नान करते हैं। बाद में पता चला कि यह संसार माया संसार है, भगवान का हाथ है, भगवान का जल है, भगवान का बल है, इसमें मेरा क्या है। वो जो चाह रहा है करवा रहा है, करवा नहीं रहा हो रहा है। नहीं तो हमको अयोध्या क्यों लाता है, पता नहीं क्या क्या करवाता। बड़ी क्षमा मांगा भगवान से, भगवान कृपा करो, क्षमा कर दो, अपराध हो गया। अब उन्होंने क्षमा किया। हम कौन होते कुछ करने वाले, लेकिन नहीं, माइक संसार में, संसार माइक है, माया का है। वसुदेव जी कह रहे हैं, नंद जी बालकों की सुरक्षा करो। नंद जी को भी लगा हाँ वसुदेव ठीक कह रहा है। वसुदेव जी को ज्योतिष विद्या भी थोड़ा बहुत आती थी, ज्योतिष विद्या आती थी। तो हो ना हो वसुदेव ठीक कह रहे हो, नंद जी चले हैं वहां से, जल्दी से लेकर चले हैं। इधर भगवान की आज छठी है हमारे सरकार की, और उधर बकासुर की बहन बकी गई है कंस के पास, मुझे भेजिए गोकुल, मैं बच्चों को मार डालूंगी। कंस ने कहा तुम इतनी विकृत स्वरूप वाली हो कि गोकुल वाले देख के तुमको मार के भगा देंगे, कहीं मैं भी बन ठन के आती हूं। और बन करके सुंदरी बनकर आई है। शूर्पणखा भगवान को पंचवटी में मिली सुंदरी बनकर, राक्षसी है ना। अच्छा, यहां भी गोकुलवासी पूतना को राक्षसी कहते हैं। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, और शूर्पणखा वो भी तो है। और दोनों बनकर आई हैं, यानी असत्य बनकर ना चलो, सत्य जैसे परमात्मा ने बनाया वैसे बने रहो। वो हुआ सत्य, और हम बनकर चले तो हो गया झूठ, और झूठ पकड़ जाता है। एक बनिया था व्यापारी, तो उसने सोचा व्यापार में बार बार घाटा लग रहा है, एक काम करें हम पंडित क्यों ना बन जाएं। हाँ, पंडित बन जाएंगे, पूजा पाठ कराएंगे राजाओं के घर जाकर। पंडित बन गया, बढ़िया चंदन लगाया, धोती पीली पहनी, वस्त्र पहने, पंचांग लिया हाथ में, पोथी लिया, पूजा की, थोड़ा बहुत मंत्र सीखा, और राजा के दरबार में पहुंच गया। कहा राजा साहब हाँ पूजा करवा लो, ग्रह तुम्हारे कुछ बिगड़े हुए हैं। राजा साहब ने कहा बिगड़े हैं तो सही कर दो भाई, पूजा करवा लो, पूजा बहुत जरूरी है। क्या करवा ले? महामृत्युंजय करा। महामृत्युंजय कामन अनुष्ठान है, कुछ भी समस्या हो भोलेनाथ की सेवा करो, ठीक। प्रलयंकारी वही तो है, और प्रलयंकारी को मना ले गए तो सब आनंदकारी हो गया। हमने तो, सनातन ने प्रलयंकारी को सिर पर धारण कर रखा है। हमने तो प्रलय की भी उपासना की है, सनातन की यही मानता है। हमने सर्पों की पूजा की है, हमने सिंहों की पूजा की है, हमने सियारों को नहीं पूजा है, हमने कुत्तों की पूजा की है। अभी भारत में कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने कहा कि भारत में रहने में डर लगता है, कहा था। तो हमारी एक कविता बहुत प्रसिद्ध हुई थी, हमने कहा था कि
भारत में रहने में डर लगता है तो भारत की संस्कृति देखे हो? हाँ, जो लोग रसखान के घर तक नहीं गए हैं वो रसखान को क्या जानेंगे? रसखान के हृदय तक नहीं गए क्या जानेंगे? अब्दुल रहीम खान खाना के हृदय तक नहीं गए क्या जानेंगे? जानेंगे? आज बड़ा राष्ट्रीय पर्व मेरा है इसलिए बोल रहा हूं। आज गणतंत्र दिवस की बेला है। कभी तुम रसखान के हृदय तक चले जाओ तो आपको कृष्ण नाचते मिलेगा। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाही निरंतर ध्यावे। और जाही रसखान के पद हैं, जाही आनंद अनंत यखंड अछेद अभेद सुबेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहें पचिहारे तवु पुनि पार न पावें। और ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। क्या रसखान! मानुष हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान के हृदय तक जाओ, रहीम के हृदय तक जाओ, तब पता चले रहीम और रसखान क्या है। जाना पड़ेगा। ऐसे लोगों ने कह दिया भारत में रहने में डर लगता है। तुमने कहा भारत की संस्कृति जानते हो क्या है? तुलसी के पौधों से मेरा बहुत पुराना नाता है। बड़ी लंबी कविता, पूरी नहीं सुनाऊंगा, नहीं आग लगेगी। चिंगारियां ही होनी चाहिए। तुलसी के पौधों से मेरा बहुत पुराना नाता है। नदियां चूनर ओढ़ रही हैं, गंगा मेरी माता है। भारतीय संस्कृति में नदियां भी चूनर ओढ़ कर चलती हैं। क्या मर्यादा है? नदियों को चूनर चढ़ाई जाती। माता जी आप जरा मर्यादा में चूनर ओढ़ कर चलो। चढ़ाते ना। नदियां चूनर ओढ़ रही हैं, गंगा मेरी माता है। पीपल बरगद पहन लंगोटे संयम को दर्शाते हैं। भैरव बाबा के रूपों में कुत्ते पूजे जाते हैं। ये वो देश है साहब, ये मेरी संस्कृति है। मैंने कुत्तों तक की पूजा की। हमने पूजा किया है, हमने आराधना किया है। मेरी संस्कृति है। राक्षसी बनकर आई है, राक्षसी है बनकर आई। राक्षसी है, राक्षसी नहीं, बनकर आई। और बनकर आई शूर्पणखा बनकर आई। मैं संक्षिप्त कह दूं, सूत्र में कथा कहूं, पाणिनीय शैली में, तो रावण ने भगवान राम पर 2 बाण चलाया पंचवटी में। पहला बाण स्त्री चला दिया। बड़े बड़े लोग कामनी के हाव भाव में फंस जाते हैं। पहला बाण रावण ने चलाया शूर्पणखा को। पंचवटी में शूर्पणखा आई और कहने लगे विवाह करूंगी। भगवान बच गए। बचे? उस बाण का नोक ही काट दिया, नाक। बाण के नोक होता ना, उस बाण का नाक काट दिया, नोक खत्म कर दिया। कान काट दिया, यानी बाण जिससे जहां चलता है वहां पर लगा होता है, उस बाण के पर कतर दिए। अब चलाओ। पहला बाण रावण ने चलाया राम जी पर, कामनी बाण। दूसरा बाण चला दिया जब कामनी में नहीं फंसे राम जी, तो कंचन का बाण चलाया, सोने का चलाया। स्वर्ण मृग भेजा, तो वैदेही फंस गई, सीता नहीं फंसी। ध्यान रखना, गोस्वामी जी को अगर सुन रहे हो तो एक एक शब्द का ध्यान है। गोस्वामी जी वहां सीता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। सीता का अलग अर्थ है, वैदेही का अलग अर्थ है वही, व्यक्ति वही होता है, लेकिन समय समय स्थान स्थान पर उस व्यक्ति का विचार बदल जाता है। कथा में बैठेंगे दूसरा विचार होगा साहब, ठेले पर जाएंगे लड्डू खाने की इच्छा है तो वहां दूसरा विचार बनेगा, जीभ में पानी आएगा। यहां मन में पानी आएगा, वहां जीभ में पानी आएगा। यहां आत्मा तृप्त होगी, वहां शरीर तृप्त होगी। अंतर होगा नहीं होगा? तो ऐसे गोस्वामी जी की जितनी शब्दावली है, उन शब्दावलियों का बड़ा प्रयोग है। सीता का नाम नहीं लिया जब सोने का मृग देखा। आनहु चर्म कहती वैदेही, जो देह से ऊपर उठी हुई है, अपने देह में ही नहीं है,
जो देह में नहीं होगा स्थिर, वो तो कुछ भी कहेगा ही। तो स्वर्ण में कंचन में फंस गई, दूसरा बाण चला तो वैदेही कहां पहुंच गई? लंका। तो रावण ने 2 बाण चलाया, तो जैसा कोई प्रहार करे उसको भी वैसे प्रहार से परास्त करना चाहिए। तो भगवान राम ने भी वही प्रहार किया। अगर तुमने मायावी शूर्पणखा को भेजा है तो मेरी माया सीता है, तुमने माया भी भेजा है तो मेरी माया ले जाओ। तो पहले शूर्पणखा आई थी तो लंका पहले राम जी ने किसको भेजा? माया भी आई थी तो माया को भेजा, माया रूपी बाण। रावण संभाल पाया? पहले ही बाण में फंस गया। रावण कहने लगा हमने दूसरा बाण भी चलाया है सोने का, तुम्हारे पास लगता सोना नहीं है। अच्छा ठीक है, तुमने मारीच भेजा है सोने का, एक छोटा सा हिरन। मैं एक बंदर भेज रहा हूं सोने का, जरा संभालो। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। एक बंदर सोने का भेज रहा हूं, संभालो। रावण संभाल पाया? हाँ, जैसा प्रहार वैसा प्रयोग, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर राम का है। यही है गोविंद। हाँ, राक्षसी मायावी राक्षसी सुंदरी बनकर आ गई। छठी का दिन है भगवान के। अभी नंद बाबा रास्ते में मथुरा गोकुल के, और यहां हमारे भगवान झूल रहे हैं, झूलने में पालने में। और माता यशोदा, भादों में गर्मी होती है ना, तभी बिजली के पंखे तो थे नहीं, बड़ा प्राकृतिक जीवन था। तो यशोदा जी ने कहा ऐसा करो, घर में सब काम चल रहा है, भाई भगवान की छठी है ना, सामान्य व्यक्ति की छठी होती तो कितनी प्रसन्नता होती है, और हमारे ये सरकार की तीनों लोगों के स्वामी की छठी है तो कुछ तो विशेष उत्सव होगा ही। नंद बाबा ने गायों के गोश्त तक को सजवा दिया था, सुंदर करवा दिया था। गोधन ही उस समय महत्वपूर्ण था गोकुल के लिए, बड़ी सेवा हुई थी, व्यवस्था चल रही थी। तो नंदरानी ने कहा यशोदा जी ने कि थोड़ा गर्मी लग रही है, हमको लाला को थोड़ा आंगन में बैठा दो। आंगन बड़ा सा है तो हवा खुली मिलेगी। तो एक पालने में लाला झूल रहे हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है। और हमारे बलराम भैया लगभग 1 वर्ष के हो गए, तो 1 वर्ष के हैं तो गुटुरिया थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं। तो पालने को पकड़ करके झांक रहे हैं, उसमें क्या है? उसमें गोविंद लेटा हुआ है 6 दिन का। क्या रूप है साहब। सांवरिया लेटा है, आराम से मुस्कुरा रहा है। कहते हैं, संत लोगों से सुना है कि जब बलराम जी का जन्म हुआ तो बलराम जी आंखें बंद किए थे, बहुत दिनों तक आंख बंद रखे। रोहिणी माता व्याकुल हो गई कि आंख में कोई समस्या है, क्या मामला है। तमाम वैद्य दिखाए गए, आंख नहीं खुला। और जब कन्हैया आया और छठी पड़ी, बलराम को भी आंगन में छोड़ा गया। तो बलराम जब गया उस पालने के पास, धीरे धीरे गुटुरिया यशोदा जी गोद में ली थी, थोड़ा सा देखना चाहता, तब देखा। और जब देखा तो आंखें खोला, आंख खोल के देखा और आंखों से अश्रु टपका दिया भगवान पर। प्रभु, आप जब तक नहीं आए तब तक मैंने दुनिया नहीं देखी। आपको देखने की इतनी लालसा थी, इतना समय आपने लगा दिया, वर्षों वर्ष बीत गया। बलभद्र भैया उसमें झांक रहे हैं, यशोदा मैया पालना झुला रही। हम लोग भी झुलाएं भगवान को अपने। बड़ा मस्ती का गीत है, हमारे प्रीत पाखुरी में शायद होगा। पलना मझूले कन्हैया हो रामा। चैती है, चैती है, देखो आगे है।
है। पलना में झूले कन्हैया हो रामा, मैया झुलावे। पलना में झूले कन्हैया हो रामा, मैया झुलावे। पलना में झूले कन्हैया हो रामा, मैया झुलावे। मैया झुलावे, 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 मैया झुलावे। पलना में झूले कन्हैया हो रामा, मैया झुलावे। पलना में झूले कन्हैया हो रामा, मैया झुलावे। गाइए सब गाए, गाना चाहिए, भगवान झूला झूले। क्या बात। रेशम डोर कनक मन पलना, रेशम डोर कनक मन पलना, रेशम डोर कनक मणि पलना, रेशम डोर कनक पन पलना। मंगल में और मंगल में अंगनैया हो रामा, मैया झुलावे। पलना में झूले कन्हैया हो रामा, मैया झुलावे। पलना में झूले कन्हैया हो रामा, मैया झुलावे। पलना में झूले कन्हैया हो रामा, मैया झुलावे। चुन चुन सुंदर लोरी सुनावती, चुन चुन सुंदर लोरी सुनावती, चुन चुन सुंदर लोरी सुनावती, चुन चुन सुंदर लोरी सुनावती। सूरज तारा जमैया हो रामा, मैया झुलावे। पलना झुलावे कन्हैया हो रामा, मैया झुलावे। पलना में झूले कन्हैया हो रामा, मैया झुलावे। पलना में झूले कन्हैया हो रामा, मैया झुलावे। जय जय।
मन भरी श्याम कमल मुख देखत, मन भर श्याम कमल मुख देखत, मन भरी श्याम कमल मुख देखत, मन भर श्याम कमल मुख देखत, निंदिया लेत बलैया हो रामा मैया झुलावे, पलना में झूले कन्हैया हो रामा मैया झुलावे, पलना में झूले कन्हैया हो रामा मैया झुलावे, पलना में झूले कन्हैया हो रामा मैया झुलावे। श्री राम। संत शरण के सर बस के सो, संत शरण के सर बस के सो, संत शरण के जहो सर बस के सो, संत शरण के सर बस के सो, भव से पार लगैया हो रामा मैया झुलावे, पलना में झूले कन्हैया हो रामा मैया झुलावे, पलना में झूले कन्हैया हो रामा मैया झुलावे, पलना में झूले कन्हैया हो रामा मैया झुलावे, मैया झुलावे प्रभु का मैया झुलावे, मैया झुलावे प्रभु मैया झुलावे, मैया झुलावे प्रभु का मैया झुलावे, मैया झुलावे प्रभु जी का मैया झुलावे, पलना में झूले कन्हैया हो रामा 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 मैया झुलावे, मैया झुलावे, मैया झुलावे, मैया झुलावे। बहुत सुंदर छवि भगवान की हमारे पालने में झूलते हैं। एक गीत में कहा है, शायद प्रीत पाखुरी में ही हमारे है, श्वास के पालने में झुलाता रहूं, नाम तेरा सदा गुनगुनाता रहूं, आपसे ही मेरी रौनक जिंदगी, आप रूठा करें मैं मनाता रहूं। हैं? आपसे ही मेरी रौनक जिंदगी, आप रूठा करें मैं मनाता रहूं। और साहब ये छवि आंखों में बसाना चाहिए
और नित्य गाना चाहिए। झूल कर जा रहे हो तो वादा करो। भगवान जब झूल के नंद बाबा के यहां से जा रहे हैं, झूल कर जा रहे हो तो वादा करो, नाथ लगते ही सावन चले आओगे। झूल कर जा रहे हो तो वादा करो। झूल कर जा रहे हो तो वादा करो, झूल कर जा रहे हो तो वादा करो। नाथ लगते ही सावन चले आओगे। नाथ लगते कि सावन चले आओगे। नाथ लगते ही सावन चले आओगे। नाथ लगते कि सावन चले आओगे। चातकी से त्रिषित संत जन के लिए, चातकी से त्रिषित संत जन के लिए, स्वाति के बूंद बनकर बरस जाओगे। स्वाति के बूंद बनकर बरस जाइए। स्वाति के बूंद बनकर बरस जाइए। क्या बात है, नंदरानी के हाथ के खिलौना है प्रभु हमारे। हाँ? निर्गुण विगत विनोद परमात्मा यशोदा की गोद में पधारे बाल रूप लेकर। मैया यशोदा पालना झुला रही। कितना आनंद है नंद के आंगन में। ये नंद के आंगन का दृश्य है। और उसी समय वो बकासुर की बहन पूतना सुंदरी बनकर आई। नाम था पूतना। पूतना की कई परिभाषा संतों ने दिया है। बस इतना जाने, जो पवित्र ना हो। जो पवित्र, स्नान से कोई पवित्र नहीं होता है, हृदय से पवित्र होता है साहब। हाँ? महाराजा दशरथ सिंहासनारूढ़ बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे। अयोध्या कांड का प्रारंभ गोस्वामी जी करते हैं जब, तो शीशा देखा। मेरे भाई बहन, एक चक्रवर्ती सम्राट और सामने जनमानस बैठा हो, मंत्रीगण बैठे हो, तो शीशा देखेगा? भरे दरबार में कोई देखेगा? अब तो आ रहा है, माताओं के बैग में होता है, थोड़ा सा देख लेती हैं। हाँ? लेकिन कोई पुरुष, सम्राट, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक, शीशा देखेगा? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, मुकुर देखा, मुकुर बिलो कि समय समकी।